नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम बड़े रोचक और अलग शोध के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा विषय जिसके बारे में बहुत चर्चाएं आम लोगों में। कुछ हाथ की चीजें ऐसी है जो आम लोग जानते हैं। उन्हीं में से एक विषय है धन की कोटरी के बारे में। जैसे कि नाम ही बता रहा है, एक ऐसी स्थिति जिसमें धन की कोटरी बनती है, उसको धन की कोटरी कहा जाता है। जो सभी हाथों में होती है, कुछ हाथों में नहीं होती है, उसे कहते हैं। यदि यदि स्वास्थ्य रेखा भी किसी के हाथ में हो, ऐसे में आप एक बीच में त्रिकोण दिखाई देगा आपको। ये त्रिकोण आपको हाथों में बीच में दिखाई देगा। साफ सुथरी है इस क्षेत्र में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया है। ये त्रिभुज जो आप देख रहे हैं, इस त्रिभुज को कहा जाता है धन की कोठरी। अब इसे ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माना जाता है कि जिसके हाथ में एक त्रिकोण है, वो व्यक्ति धनी होगा और ये व्यक्ति काफी धन इकट्ठा कर लेगा। एक तो ये सिंपल बात हो गई कि धन की कोटरी अधिकतर किताबों में आपको यही मिलेगा। मैं आपको विस्तार से ये समझाऊंगी कि इस धन की कोटरी की विशेषता क्या है, क्यों ये विशेष हो गई है। हाथ में कहीं पर भी ये त्रिकोण बनता है, वो रेखाओं के मिलने से बना हो या स्वतंत्र त्रिकोण हो, त्रिकोण बनना एक बहुत ही शुभ लक्षण है। यदि आपके हाथ में त्रिकोण बना हुआ है तो बहुत बढ़िया। लेकिन ये त्रिकोण विशेष क्यों है? इसी को धन की कोटरी क्यों कहा जाता है? यहाँ पे 3 रेखाएं बनी मिली है। तो ये वाली रेखा है भाग्य रेखा। ये वाली रेखा जो मिली है, ये कहेंगे बुद्धि रेखा। इसे स्वास्थ्य रेखा भी कहा जाता है। तीसरी जो रेखा है, स्वास्थ्य रेखा ना कहकर बुध रेखा ही कहेंगे, क्योंकि हमारा जो कथन है वो बुध रेखा के बारे में है। प्राचीन ग्रंथों में इसे विशेष कहा गया है त्रिभुज को, और इसे धन की कोठरी भी कहा गया है। लेकिन केवल धनी नहीं होगा, ऐसा भ्रम कुछ लोगों को हो गया है। ऐसा व्यक्ति केवल धनी होता है, तो इसकी विशेषता इतनी नहीं है। इसमें अकेली भाग्य रेखा नीचे से लेके सीधी भाग्य रेखा तक जा रही हो, ऐसा व्यक्ति भी धनी हो सकता है। तो फिर ये व्यक्ति धनी क्यों? इसमें विशेषता क्या है? इसमें विशेषता है बुध शनि। ये कहाँ से आ रहा है आपको ये देखना है। सबसे पहला आ रहा है शनि रेखा। भाग्य रेखा का दूसरा नाम है शनि रेखा। एक है शनि रेखा, नंबर 2 है बुध रेखा, और नंबर 3 है, तीसरा है बुद्धि रेखा। अभी शनि किसका कारक है? शनि कारक है धन का। शनि यहाँ धन का कारक है, भौतिक रूप से धन का कारण है। दूसरा कारण है रहस्य। शनि शनि कारण है रहस्य, ये दूसरा कारण है। बुध किसका कारक? दूसरा कारण है व्यापार। बुध का कारण है, गुप्त विद्या का कारण भी है बुध। दूसरा कारण है गुप्त विद्या। बुध गुप्त विद्या का भी कारण है और व्यापार का भी। अब इसका फल कथन कैसे किया जाए, यह मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। जिसकी मस्तिष्क रेखा एकदम सही है और त्रिभुज बना रही है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या फल होगा? इसके पास शनि का गुण भी है, यानी धन और रहस्य का गुण है। इसके पास बुध का गुण भी है, यानी कि व्यापार है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, गहन और मूल विद्याओं की अधिक समझ है। तीसरी है बुद्धि रेखा, मतलब मस्तिष्क उसकी सब चीजों में साथ देता है। ऐसा व्यक्ति जो धन कमाने की योग्यता रखता है, बहुत बुद्धिमान है, बुद्धि इन सबको समझकर व्यापार में लगा देता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से धनी होगा।
इसको हम धन की कोठरी कह लेते हैं। सब जानते हैं कि धनी होगा, बहुत सा धन इकट्ठा कर लेगा। निश्चित रूप से ये बात सही हो सकती है, लेकिन दूसरी एक बड़ी बात जो है जिस पे कम चर्चा होती है, ऐसा व्यक्ति अति इंद्रिय होगा। ऐसे व्यक्ति को मूल विद्याओं की, अपनी इंद्रियों की प्रयोग करने की क्षमता उसमें अधिक होगी। ऐसा व्यक्ति आसानी से चीज़ों को समझ लेता है, इसलिए सफल व्यापारी होता है और इसलिए धनी बनता है। दूसरी बात यह है कि वह रहस्य में जानकारी रखता है। अगर ऐसे व्यक्ति का बुध पर्वत बहुत अच्छा है, त्रिभुज तो बन ही रहा है। यदि बुध रेखा बहुत छोटी है तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये उतना ही फल देगी क्योंकि ये बुध की ओर जा रही है। ऐसे में व्यक्ति के साथ वैज्ञानिकता है, रुचि और गुण विद्याओं की समझ है, रहस्यों को आसानी से समझ लेता है और उसकी बुद्धि इन दोनों गुणों से जुड़ गई है। ऐसा व्यक्ति गूढ़ विद्याओं का, गहन विद्याओं का, ऐसे विद्याएं जिसको समझना मुश्किल है, उनके लिए असंभव सा माना जाता है। उन विद्वानों को बड़े महान रूप के देखा जाता है। ऐसी विद्याओं का ये व्यक्ति जानकार होगा। जो जिस भी हाथ में आपको ये त्रिभुज दिखाई दे, किसी प्रकार का दोष इस त्रिभुज में ना हो। अगर ये टूटी है किस किनारे से तो हम इसे ऐसा फल नहीं कहेंगे। यहाँ से टूट गई है तो हम इसे धन की कोठरी वाला त्रिभुज नहीं कहेंगे। फिर से मैं बता रही हूँ, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा, इन तीनों के मिलने से त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज में विशेष बात क्या होनी चाहिए कि टूटा ना हो किसी प्रकार से। आसान भाषाओं में आप इसे लोगों को समझा सकते हैं कि धन की कोठरी खुल गई है। अब खुली हुई चीज़ों में धन कहाँ से रहेगा? आप डालते रहेंगे तो लोग ले जाते रहेंगे, तो उस स्थिति में तो ये गहन नहीं होगा। धनी नहीं होता है, विद्वान होता है। वो विद्वान क्यों है? धन की कोठरी का हम विषय हम कर रहे हैं, ये धनी होने से ही नहीं है, उनके विद्याओं का भी धन है। तो आप समझ गए हैं, धन की कोठरी में खाली धनी नहीं होता है, विद्वान होता है। वो विद्वान क्यों है? शनि बुध का गुण बुद्धि ने पूर्णतः आत्मसात कर लिया है। तो ऐसे व्यक्ति को रहस्य में जानकार होना ही चाहिए। यदि आपको ऐसे हाथ में बृहस्पति पर्वत बहुत सुंदर दिखाई दे, अद्भुत धर्मवेत्ता होता है, धर्म का बहुत अच्छा जानकार होता है, धनी होता है किंतु महान विद्वान होता है, अगर ये पर्वत सही हो तो। ऐसा आपको सन्यासों के हाथ में भी दिखाई दे सकता है, तो ये फल तो गायब हो गया कि वो धनी है, क्योंकि धन तो वो संग्रह करते ही नहीं। ऐसे वास्तविक सन्यासी, मैं उन पाखंडी सन्यासी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ऐसे लोग जिनकी रुचि सिर्फ ईश्वर तत्व में है, विशेष प्रकार की विद्याओं को जानने में ही रुचि है, उन व्यक्तियों के हाथ में भी आपको ये त्रिभुज पाया जाएगा। लेकिन आप क्या देखेंगे, धन के आसपास घूमता रहता है। लोग लाइन में खड़े उनको धन देने के लिए, ऐसे सन्यासी होते हैं। किंतु ऐसे ये धन की कोठरी क्यों है? ये है मूल विद्याओं में रुचि। ऐसा व्यक्ति मूल विद्या में पारंगित होता है। ऐसा व्यक्ति चमत्कार करने की क्षमता रखता है। ऐसे व्यक्ति की गूढ़ विद्या की रुचि सिर्फ रुचि नहीं रहती है, उसमें पूर्ण विद्वान बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि गूढ़ विद्या में पारंगित हो सकते हैं, इसलिए धन की कोठरी को महान माना गया है। क्या कोठरी बन गई तो बात आ गया धनी बन जाएगा व्यक्ति? मान लीजिए आपको बीचों बीच इसके क्रॉस का निशान दिखाई दे, तो ये सारा धन नष्ट भी हो जाएगा। लेकिन विद्या तो नष्ट नहीं होती। ऐसा व्यक्ति का धन नष्ट हो सकता है यदि बहुत सी शुक्र से रेखा आने वाली से काट रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन तो बहुत आता है लेकिन नष्ट भी हो जाता है। अब ये व्यक्ति सुख का अनुभव नहीं कर सकता। हम कहते हैं ना कि ज़्यादा रेखा होने से इंसान अधिक सोचता है, बहुत सारी रेखा होने पर व्यक्ति बहुत दुखी रहता है। तो ये एक नई समस्या आ जाती है।
ऐसी स्थिति में आपको ये देखना है कि इस पे कोई टूटन फूटन नहीं है और ये बिल्कुल सही स्थिति में है, किसी प्रकार का कोई दोष इस पे नहीं है, तभी ये सही माना जाएगा। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपको ऐसी विशेष जानकारी मिलती रहेगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।